स्वागत है आप सबका सर्व सनातन चैनल पर। आज जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन आपको जो भी बताया जा रहा है वह सत्य है। आज बात अघोरी और उनके जिंदगी की। यह स्टोरी अघोरियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई है। अघोरियों का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं क्योंकि उनका रहन सहन बहुत ही भयानक होता है। कभी रात में आप अघोरियों से टकरा जाएं तो हो सकता है कि आपको उनको देखकर हार्ट अटैक आ जाए। इनकी दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है। राख से लिपटे हुए, इंसानी मांस खाने वाले, तंत्र मंत्र की विद्या में पारंगत, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इनको जाना जाता है। इन अघोरियों की पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त जाना जाता है। आइए आपको अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया में लेकर चलते हैं और कुछ अनजाने पहलू को आपको बताते हैं। अघोरी इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। यह बात सच है। बहुत से इंटरव्यू में, डॉक्यूमेंट्रीज में यह बात खुद अघोरियों ने मानी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। शरीर के द्रव्य भी प्रयोग करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र मंत्र की विद्या और शक्ति दोनों प्रबल होती है। यह बातें आम जनमानस को भयानक लगती हैं, लेकिन यह अघोरियों के लिए उनके साधना का हिस्सा है। अघोरी शिव और शव के उपासक हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर रखकर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। अघोरी शव के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु शवों के साथ साधना में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण वो यह मानते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का यह सबसे सरल तरीका है। विभत्व में भी ईश्वर के प्रति समर्पण। वो मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा रहता है तो इससे बढ़कर साधना का स्तर और कोई नहीं हो सकता। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है, खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हों। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरी की शक्ति बढ़ती है। अघोरी शिव की वजह से ही धारण करते हैं नरमुंड। आपने देखा होगा कि जब अघोरी निकलता है तो उसके गले में नरमुंडों की माला होती है। अगर आपने अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो यह जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण उन्हें कापालिक कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्रेरणा उन्हें शिव से ही मिली है। कहानियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था और उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। अघोरी सिर्फ कुत्ता पालते हैं। अघोरियों को कुत्ते से बहुत प्रेम होता है। अन्य सभी जानवरों से, जैसे गाय, बकरी या इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ हमेशा कुत्ता रखना पसंद करते हैं। अघोरियों का मानना है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में अघोरी है। अघोरियों का मानना है कि व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका कहना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी, भोजन में कोई अंतर नहीं समझ में आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नजर से देखते हैं। अघोरियों की दुनिया में इस दुनिया के नियम कानून बिल्कुल अलग होते हैं। वह जल्दी लोगों के बीच में नहीं आते। शमशान में ये अक्सर पाए जाते हैं या फिर अपने साधना में लीन रहते हैं। अमावस का दिन अघोरियों का दिन माना जाता है क्योंकि वह इस दिन अपने तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए उपयोग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे, धर्म कर्म की जानकारी मिलती रहे, योग की जानकारी मिलती रहे या फिर ट्रैवल और टूरिज्म की जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी सभी वीडियो, सभी अपडेट मिलने लगेंगे।